यमुना तट पर प्रेम क्रीड़ा। चारों ओर स्वर्ण के समान चमकती धूप खिली है, चुपती सी नहीं, प्रेम से सहलाती हुई सी। यहाँ इस विशाल यमुना के किनारे एक तरु की छांव के नीचे सुंदरता की उपमा बने युगल प्रेममयी स्थिति में रस भरे बैठे हैं। प्रेम सिंधु में कब क्या तरंग उठ जाए कौन कहे, सो आज जरा विपरीत सी तरंग उठी है। लालजू चंचलता त्याग बिल्कुल किनारे पर शांत बैठे हैं। वैसे इसका कारण लाडली जू का ये पल पल नव नवायमान सी रूप माधुरी है, किंतु आज तो कुछ अतिरिक्त ही बात है। देखो तो श्यामजू के चरण यमुना जल में है, इनकी गोद में प्यारी जू दोनों जावक युक्त श्री चरणों को जल में गिराए बैठी है, जो हेममयी आभा से युक्त है। किशोरी जू की गोरी गोरी सुकोमल अंगुलियों में मेहंदी का रंग अति अभिराम है, जिनकी लालिमा रक्त कमल दलों को भी लज्जित कर रही है। उन चरणों में जेहरी की छवि, उस पर नील मणियों से जटित नूपुर एवं विविध रंगों की अंगुलिकाएं की छवि को देखकर आज प्रियतम बारंबार अपने ललाट एवं नेत्रों से स्पर्श करा चूम चूम कर उन्हें अपने हृदय पर धारण कर रहे हैं। अनुरागी प्राण वल्लभ ने अंग सलोनी के दोनों ओर से हस्त निकालकर इनका लहंगा कुछ ऊपर को कर संभाल रखा है कि कहीं वे जल से भीग ना जाए। लाडली कुंवरी ने दोनों कर कमलों में रस नागर प्रियतम की बांसुरी को थाम रखा है, पर उनकी दोनों पलकें तो लगी हैं जल क्रीड़ा करते अपने ही चरण कमलों पर। प्रियाजू के रतन खंचित नूपुरों में सफेद मोती व घुंघरू सूर्य की किरणों से मिलने से दीपक की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। तब हिलता हुआ जल उन दीपकों की लौ को हिलाता है और तब अलबेली प्यारी जू बड़े जोर जोर से मुस्कुराती हैं। कभी तो शिशु की तरह खिलखिला ही पड़ती हैं। नवल नागर के तो नैन ही नहीं हट रहे, बावरे से हो अपलक इनका मुखमंडल ही निहारे जा रहे हैं। एक तो नैनों की छवि, उस पर ये मुस्कुराते हुए अधर। उफ, कैसे संभालें प्रियतम खुद को। श्यामाजू कभी धीरे तो कभी जोर से अपने चरणों से जल में तरंग उठाती हैं। इनकी पायल और चमकती है, यह देख ललीजू के और मुस्कुराती हैं और मुख कमल और महकता जाता है। इसी समय लालजू के मुख की ओर वाली कुंवरी जू की भौं के पास लटकती एक पतली सी लट पवन के संग से कुछ लहराती सी बल खाती सी लाडली जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है कि जैसे ही प्राण प्रिया इनकी ओर देखी, जाने कब से इसी पल की प्रतीक्षा में बैठे रस लंपट नागर ने अपने दोनों नयन फंसा लिए इनके नेत्रों में। सब चंचलता स्थिर हो गई, बस परस्पर रस पीते दो नयन ही कह सुन रहे हैं अपनी अपनी। यह विशाल वृक्ष अपनी दोनों दिशाओं में फैली भुजा समान शाखाओं से दुलारता हुआ गोद में लाडली अद्भुत जोड़ी को लिए इनकी प्रेममयी क्रीड़ाओं को निहार रहा है। चरणों में लौटती बूंदें अब करुणा सागर रूपिणी के नेत्रों में समा गई हैं। नीचे की बड़ी सी पलक पर एक अश्रु बिंदु मचल रहा है। पलक का ही सहारा लिए बिना कपोल वृंद को स्पर्श किए जैसे ही छूटा कि लाडले लाल ने
अपना कर आगे बढ़ाकर बड़े प्रेम व तत्पर से इसको संभाला व अपने अधरों से पान कर लिया। रस प्रेम की अधिकता से कुंवर किशोर के नेत्र भी रसमय हैं। इनके नैनों के बांध तोड़ किनारे पर पलक पकड़े एक अश्रु बैठा है, जो बस छूटने ही वाला था, किंतु उससे पहले ही नवनागरी ने अपनी अंगुरी की कोर पर इसे रख और सजा दिया अपनी मांग में लगे सिंदूर के संग। हाय, कैसा प्रेम दोनों का युगल एक दूसरे पर बलिहार जा रहे हैं। प्रियतम तो जड़ी हो गए और प्यारी जू भी कुछ स्तंभित सी। किंतु इसी समय तरु से एक कोमल पत्ता टूटकर लली जू के सम्मुख गिरा। लाडली जू ने स्वयं को संयमित किया एवं आगे बढ़कर प्राण प्यारे को अपने हृदय से लगाया, अपने प्रेम से सींचकर संभाला, अधीर होते हुए अपने प्रियतम प्यारे को। दोनों परस्पर गाढ़ आलिंगित हैं, किंतु एक दूसरे में और ही समा जाना चाहते हैं। अब कौन दो कौन कहे। आज की लीला का पहला प्रश्न, लाडली जू के जल में भीगे सुंदर सुकोमल शी चरणों की सौंदर्यता का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, आज विशाल तरु अपनी गोद में बैठी इस अद्भुत जोड़ी की ओर कौन कौन सी रसमयी प्रेममयी क्रीड़ाओं को निहार रहा है। उदाहरण, जब प्यारी जू जल में चरण क्रीड़ा में मगन थी, तब प्रियतम अपनी श्वासावली से बारंबार लाडली जू के पृष्ठ भाग से उनकी अंग गंध ले लेकर उन्मादित हो रहे थे। ऐसा मधुर दृश्य वो तरु देख रहा है। तीसरा प्रश्न, आज इन अश्रुओं को किन कारण लाडली लाल के नैनों में आने का सौभाग्य मिला। उदाहरण, किशोरी जू के नयन जब कुंवर किशोर से मिले तो उनकी प्रेम उन्मत्तता देखकर उनके हृदय में प्रेम रस का सागर उमड़ आया, जो आनंदित अश्रु के रूप में उनकी आंखों में छलक आया। मेरे प्रिया प्रियतम की जय।